एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज हमने विरोध प्रदर्शन करा पटौदी विधानसभा की, जो हमारी पटौदी मंडी है। रेलवे स्टेशन से हमने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और जैसा आपने कहा कि हमने भारत सरकार और मोदी का पुतला फूंका, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ दरिंदगी के आग थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पटौदी विधानसभा में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन पटौदी के रेलवे स्टेशन से होकर हेली मंडी फ्लाईओवर के पास जाकर समाप्त हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का पुतला भी फूंका और जमकर नारे लगाए। उनकी बस यही मांग है कि इस कांड में जो भी कोई दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाए। मणिपुर में 3 मई से 2 सांप्रदायिक गुटों में दंगे हो रहे थे। जब सरकार कहां थी? जब मणिपुर जल रहा था उस समय भाजपा सरकार के मणिपुर मुख्यमंत्री कहां थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संज्ञान क्यों नहीं लिया? मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई और उन्हें निवस्त्र घुमाया गया, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री कहां थे? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? जब यह मामला ने तूल पकड़ा उस समय जाकर यह भाजपा सरकार जागी है और अब जाकर कहीं कुछ कदम उठाने की सोच रही है। लेकिन जिस तरह से उन महिलाओं का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है, उसका क्या? इससे तो साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार में जंगल राज चल रहा है। कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन देश में हो रहे महिला के साथ बलात्कार, अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर देश की भाजपा सरकार क्या कर रही है? हमारी तो बस यही मांग है कि उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और देश के प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश में महिला ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री और इस भाजपा सरकार का क्या फायदा? दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। आज हमने विरोध प्रदर्शन करा पटौदी विधानसभा की, जो हमारी पटौदी मंडी है। रेलवे स्टेशन से हमने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और जैसा आपने कहा कि हमने भारत सरकार और मोदी का पुतला फूंका, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं 3 मई से मणिपुर में 2 सांप्रदायिक वर्गों में दंगे लगातार हो रहे हैं और 5-6 दिन पहले एक बड़ी विचलित करने वाली निवस्त्र महिलाओं का जो परेड कराई, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से जो एक महिला थी, उनके पति असम राइफल में अपना जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी और उस महिला के साथ जो ये निवस्त्र कर इन्होंने जो उनकी परेड कराई, और उसके बाद भी भारत सरकार और जो मणिपुर की जो सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, उनके कान पर जून तक नहीं रहेंगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जहां देशभक्ति, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका सम्मान सबका विकास के नारे देके छल कपट से सरकार बनाने का काम करा, और आज 2 महीने हो गए और एक हमारे देश का एक जो अंग है वो खराब हो रहा है, वो देखा नहीं जा रहा। क्योंकि मेरा ये मानना है बीजेपी का एक ही स्पेशलाइजेशन है कि वो विभाजन करने में मास्टर है। जैसे धर्म पे करती है, जाति पे करती है, ऐसी मणिपुर में जो ट्राइबल हैं, जो उनकी 2 जो वर्ग हैं, उनको आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों को मजा आ रहा है। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। अगर अपने देश में ही कोई दंगे हो रहे हों और भारत सरकार उसमें नाकाम हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान से वो हमें कैसे बचा पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। तो उसके विरोध में हमने जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बहुत बड़ा शोषण हुआ, आज तक हमने जीवन में ना कभी सुना था
और ना ऐसा हुआ। और उसको देखकर हम सब लोगों में एक बहुत बुरी तरह गुस्सा है, और ये गुस्सा इस टाइप का है, मुझे लगता है हर एक आदमी को आना चाहिए कि कोई भी हमारे शरीर का कोई छोटा सा भी अंग है, मान लो कि छोटी वाली उंगली है और उस पर घाव हो रहा हो और हम उसको ठीक भी ना करा पाए, वो ऐसी पीड़ा इस चित्र को देख के हमें खुद अपने मन में इतनी ज़्यादा मतलब नफरत सी पैदा हुई कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। तो उसको अपने देश को बचाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में इंसानियत के नाते हर एक आदमी को ये बात बहुत बुरी लगी होगी। इसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन आज पटौदी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोगों ने करा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।